क्या खास खबरें हैं स्तुति, जिसको कि माना जाए कि न्यूज ऑफ द डे है? ईरान इजराइल का मामला चल रहा है, उसमें अमेरिका की एंट्री हो चुकी है। क्यों प्रियंका, तुम्हारे हिसाब से सबसे बड़ी खबर क्या है? सर, इस वक्त ओडिशा से एक बहुत बड़ी खबर आई जहाँ पे एक छात्र के साथ गैंगरेप हुआ है। अच्छा। इससे एरिया में काफी पैनिक माहौल है। अच्छा, मिल गई वो खबर जिसकी आपको तलाश है। खबरें तो सब दिखाते हैं, हम खबरों के पीछे की हकीकत बताते हैं। जिस रात अमेरिका को ये तय करना था कि ईरान ने जो उसके सैन्य अड्डों पे हमला करने की हिमाकत की है उसकी क्या सजा दी जाए, आखिरकार मिडनाइट में ऐसा क्या हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप जैसा राष्ट्रपति सीज फायर का नारा बुलंद करने लगा। वो कौन से उनके ऊपर प्रेशर थे जिसके वो दबाव में आ गए? क्या है खबरों के पीछे की खबर, ये मैं आपको बताऊंगा। मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ, नमस्कार। ये जो सीज फायर का फैसला हुआ है ईरान और इजराइल के बीच में, दुनिया भर के जो एक्सपर्ट्स हैं इसके एनालिसिस करने में लगे हुए हैं कि अचानक ये सब कैसे हुआ, कौन दबाव में था, किसको फायदा हो रहा था, किसको ज़्यादा नुकसान हो रहा था, और जो अमेरिका की एंट्री हुई थी वो अचानक यू टर्न लेता हुआ कैसे नजर आया। बात दरअसल ये है कि 12 दिन की इस जंग में इजराइल को पता चल गया था कि ये गाजा या फिलिस्तीन से संघर्ष नहीं है, एक ऐसे देश से है जिसके पास सुपरसोनिक मिसाइलें भी हैं। जितनी तेजी से इजराइल हमला कर रहा था उसी हिसाब से ईरान भी जवाब दे रहा था। ये बात अलग है कि इजराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो बखूबी काम कर रहा था, उसके हमलों को नाकाम भी कर रहा था, लेकिन जिस मकसद से यह हमला किया था इजराइल, यानी कि उसके परमाणु ठिकानों पे हमला करना और जो भी परमाणु बम तैयार करने के लिए उसने तैयारी कर रखी थी उसको ध्वस्त करना, उसको तो ध्वस्त करना उसके बूते की बात थी ही नहीं, क्योंकि वो बंकर में था। और डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही ये कह के इशारा कर दिया था कि ये क्षमता इजराइल में नहीं है, लिहाजा रविवार के दिन खुद अमेरिकी सेना B-2 के जरिए पहुंची, वहाँ पर 37 घंटे का सफ़र किया था, 11,000 किलोमीटर का ये सफ़र था, और 3 उनके ऐसे ठिकानों पे हमला किया और ध्वस्त करने के बाद वापस चले गए। इसके बाद बारी ईरान की थी। ईरान ने जैसी चेतावनी दी थी उसी चेतावनी के मुताबिक कतर और इराक के अमेरिकी सैन्य जो बेस थे उस पर हमला किया और अमेरिका को उसका जवाब देना था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने अपने कदम पीछे खींचे। अब दूसरे सवाल का जवाब, जब सारे अधिकारियों को लेकर के बैठे, यानी कि यूं कह सकते हैं अपने नवरत्नों को लेकर के बैठे ट्रंप, तो उन्हें ऐसा लगा कि यदि ये जंग आगे खींचती है तो पूरी दुनिया तबाह होगी और अमेरिका के भी पोल पट्टी खुल जाएगी। आखिरकार अफगानिस्तान में जो इतने लंबे समय तक उन्होंने संघर्ष किया उसका क्या रिजल्ट निकला, लिहाजा उस अनुभव से या ऐसे युद्धों के अनुभव से ट्रंप इस नतीजे पे पहुंचे कि बहुत दिनों तक यहाँ जंग करना ठीक नहीं है, पूरा मिडिल ईस्ट प्रभावित होगा और जो 57 मुस्लिम कंट्रीज हैं वो खेमों में बढ़ जाएंगे, तेल की अलग समस्या पैदा हो जाएगी, क्योंकि रास्ते बंद करने की चेतावनी उसने पहले ही दे दी। उन्होंने अचानक सीज फायर का फैसला किया। इसके बाद सवाल ये था कि वो इजराइल को तो मना लेंगे, ईरान को कौन मनाएगा। लिहाजा सबसे पहले उन्होंने इजराइल की बीवी को फ़ोन किया। बीवी का मतलब पत्नी बिल्कुल मत समझिएगा, क्योंकि जो बेंजामिन नेतन्याहू हैं उनको बीबी के नाम से भी जाना जाता है। उनसे बात की, उनको राजी किया। इसके बाद उन्होंने कतर के अमीर से संपर्क किया और कहा कि ईरान को इस बात के लिए मनाइए। 3 इसमें उनके रणनीतिकार सामने आए, जिसमें कि उपराष्ट्रपति JD वेंस भी थे और इसमें मार्को रूबियो जो विदेश मंत्री हैं उनको और विशेष दूत स्टीव विटकॉफ को लगाया गया। वेंस जो है सीधे PMO के टच में थे कतर के, और फिर उन्होंने ईरान से संपर्क किया अमीर ने, और ईरान को इस बात के लिए राजी किया कि जंग को आगे बढ़ाने से किसी को फायदा नहीं होने वाला है, आपने भी जवाबी कार्रवाई कर डाली है, लिहाजा यदि अमेरिका की तरफ से ये प्रस्ताव आ रहा है सीज फायर का तो उसे मान लेना ही बुद्धिमत्ता है। इस पे ईरान तैयार हो गया था, लेकिन शर्त ये रखी कि इजराइल की तरफ से पहले हमले बंद हो। बहरहाल सबके सामने है कि सीज फायर हो गया है, किंतु परंतु के साथ है, और इसमें किसको क्या मिला इसकी जब आप एनालिसिस करेंगे तो पाएंगे कि
कि हर कोई अपने फायदे देख रहा है। इजराइल का मानना है कि जैसे उसके परमाणु ठिकानों को ध्वस्त करना था, उसको पीछे ले जाना था, वो काम तो हम कर चुके अमेरिका के सहयोग से। ईरान का मानना है कि जो इजराइल पूरे मुस्लिम कंट्रीज को चुनौती दे रहा था, उसको पहली बार पता चला है कि हमले का नतीजा क्या होता है। तेल अवीव जैसे शहर पे कैसे हमला हुआ, कैसे वहाँ पर बिल्डिंगें ध्वस्त दिख रही है। ये बात अलग है कि इजराइल को कम नुकसान हुआ, 30 से 40 लोग मारे गए हैं, जबकि ईरान के 1000 लोग मारे गए हैं, लेकिन उसको पता चल गया था। और अमेरिका ये सोच रहा था कि जंग में उलझ करके आपको कुछ नहीं मिलेगा सिवाय नुकसान के, लिहाजा हर कोई अपने अपने हिसाब से इसकी एनालिसिस कर रहा है। कोई विन विन सिचुएशन में बता रहा है, कोई ईरान को फ़ायदे में बता रहा है। एक लिहाज से ईरान आप देखेंगे कि उसका अपर हैंड है कि उसने इजराइल पे भी हमला किया और अमेरिका को भी सबक सिखाया। लिहाजा सोशल मीडिया पे ये बज क्रिएट हो रहा है कि ट्रंप जो है उनको यू टर्न लेना पड़ा है, ट्रंप को मुंह की खानी पड़ी है। लेकिन जब आप गहराई में जाकर के इसकी एनालिसिस करेंगे और मकसद के हिसाब से, टारगेट के हिसाब से देखेंगे, तो इजराइल और अमेरिका अपने मकसद में काफ़ी हद तक कामयाब रहे हैं। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जाके जरूर बताइएगा। थैंक यू।